भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मित्रों, साइंस वर्सेस योग इस चैनल में एक बार फिर से आचार्य योगेश्वर का सादर नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो विगत की कुछ चर्चाओं को एक बार याद दिलाते हुए पुनः आगे बढ़ता हूँ। हम लोगों ने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ डिजीज़ में कॉन्जेनिटल डिजीज़ यानी कि जन्मजात रोग, दोज डिजीज़ दैट ए पर्सन गेट्स बाय बर्थ आर कॉल्ड कॉन्जेनिटल डिजीज़। सामान्य तौर पर ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ हेरिडिटरी होते हैं, आनुवंशिक होते हैं, अपने पेरेंट्स से बच्चे प्राप्त करते हैं और उसका मूल कारण क्रोमोसोम में अथवा क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले जीन में मॉडिफिकेशन, उसमें कोई चेंज हो गया जो अनफेवरेबल हो गया, घातक हो गया, खराब हो गया। ऐसा डिज़ॉर्डर अगर डिजीज़ के रूप में आता है तो उसको हम कॉन्जेनिटल डिजीज़ के साथ साथ हेरिडिटरी डिजीज़ भी कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्जेनिटल डिजीज़ हो सकते हैं जो हेरिडिटरी न हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर माता पिता HIV पॉजिटिव हों, एड्स से ग्रस्त हों, तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव होगा। और वो इसलिए नहीं होगा कि उसके क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि उस बच्चे का बॉडी फ्लूइड पेरेंट्स के बॉडी फ्लूइड्स के एक जैसा है या दोनों मिला हुआ है। कॉन्जेनिटल डिजीज़ के अलावे दूसरा टाइप हुआ एक्वायर्ड डिजीज़। और इस एक्वायर्ड डिजीज़ में जो कि जन्म के बाद आदमी प्राप्त करता है, इसके अंतर्गत प्रायः कई प्रकार की डिजीज़ों की चर्चा होती है, जिनमें से हम लोगों ने चर्चा की थी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि किसी न किसी पैथोजन के कारण, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। और जब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस घटना को हम इन्फेक्शन कहते हैं, तो इस इन्फेक्शन के चलते उस व्यक्ति के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित रोग पैदा हो जाता है। और अगर ये रोग बैक्टीरिया के कारण हुआ तो उसको बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। अगर ये रोग फंगी के कारण हो रहा है तो उसको फंगल डिजीज़ कहते हैं। अगर ये रोग किसी प्रोटोजोआ के कारण होता है तो उसको प्रोटोजोन डिजीज़ कहते हैं या प्रोटोजोल डिजीज़ कहते हैं। और अगर यह रोग किसी वायरस के कारण हुआ तो उसको वायरल डिजीज़ कहते हैं। तो ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हुए ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस के आधार पर
लेकिन ऑन द वे ऑफ कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक, एक रोगी से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग के पहुंचने के तरीके के आधार पर, मोड के आधार पर यह रोग या तो कंटेजियस होगा या फिर नॉन कंटेजियस होगा। कंटेजियस डिजीज़ ऐसे डिजीज़ हैं, ऐसे रोग हैं जो किसी न किसी तरीके से एक बॉडी से, एक इन्फेक्टेड बॉडी से, एक अफेक्टेड बॉडी से दूसरे बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट से, बॉडी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से अगर पैथोजन कम्युनिकेट करता है, उससे अगर रोग होता है तो उसको कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। जैसे लेप्रोसी हुआ, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे व्यक्ति का बॉडी का कांटेक्ट हुआ तो लेप्रोसी ट्रांसमिट करता है। बहुत सारे स्किन डिजीज़ हैं जैसे स्केबीज हो गया, रिंग वर्म हो गया, ये सब कंटेजियस डिजीज़ हैं। लेकिन ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट से नहीं कम्युनिकेट करते बल्कि किसी न किसी वेक्टर के ज़रिए, किसी एजेंट के ज़रिए या किसी कैरियर के ज़रिए एक से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, तो ऐसे रोगों को हम नॉन कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। इतने डिजीज़ की चर्चा हम लोगों ने की थी। आगे हम लोग कुछ ऐसे डिजीज़ की चर्चा करेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जाते हैं। इन सारी बीमारियों में एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़। हमारे भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हमारे शरीर में कम पहुंचती है तो उनके अभाव से हमारे शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होते हैं। जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, या फिर विटामिन्स में फोलिक एसिड और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशरकर हो जाता है। ऐसे जो डिजीज़ हैं ये सब डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाते हैं, यानी कि हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ऐसे रोग पैदा हो गए हैं। इन डेफिशिएंसी डिजीज़ के कारण, ये डेफिशिएंसी के कारण हो अथवा एजिंग के कारण, उम्र बीतने के साथ साथ हमारे बॉडी के कुछ टिश्यूज़ डीजेनरेट होने लगते हैं। उनके डीजेनरेट होने से जो डिजीज़ पैदा होते हैं उनको हम डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। एक बहुत ही कॉमन डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जो भी जॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कलाई का जॉइंट है या फिर यहाँ पर हमारा एल्बो का है, उसी तरह की खासतौर से नी जॉइंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इन जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज का लेयर होता है जो कि इनको आपस में रगड़ से बचाता है, और इनके बीच में एक लुब्रिकेंट के तौर पे फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ऐसे जैसे हम लोग किसी मोटर व्हीकल में या किसी ऐसे जहाँ पर बॉल बियरिंग होता है उसमें हम कोई ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए, उसी तरीके से इन जॉइंट्स में ऐसे साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। अगर किस समय के साथ या शरीर में किसी प्रकार के इम्बैलेंस के चलते अगर ये कार्टिलेज डीजेनरेट कर गया, ये साइनोवियल फ्लूइड समाप्त हो गया, तो बहुत दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है। इसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज़। आप लोगों के ध्यान में होगा, अपने पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि उनका भी घुटने में जो कार्टिलेज था वो डैमेज हो चुका था। जितने भी क्रिकेटर हैं उसमें जो फास्ट बॉलर्स हैं ख़ास तौर पे, और अगर उन्होंने कुछ लंबे समय तक फास्ट बॉलिंग की तो अक्सर ऐसे फास्ट बॉलर्स का घुटने का ऑपरेशन बार बार होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ के डिजेनरेट होने से ऐसे जो डिजीज़ पैदा होते हैं उनको हम डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। हमारे शरीर में अगर कुछ सेल्स का डिजेनरेशन होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी के किसी खास पार्ट में वहाँ के टिश्यूज़ के अंदर कुछ सेल एबनॉर्मल होकर के बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। ऐसे जो एबनॉर्मल सेल का ऐसा जो ग्रोथ होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, इसको हम कैंसर कहते हैं। ऐसे ग्रोथ को कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। ऐसे सेल्स को हम कैंसर सेल कहते हैं। और ये कैंसरस सेल बॉडी में ऐसे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ग्रोथ कर देते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि ट्यूमर हो जाता है, जैसे यूट्रस में ट्यूमर हो जाता है, किडनी में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ये सब ट्यूमर्स क्या हैं? ये एबनॉर्मल ग्रोथ हैं सेल के बाद में इन्हीं कैंसरस सेल में। अब किसी न किसी प्रकार की खराबी आती है, वो सेल वहाँ पर सड़ने लगते हैं और वहाँ पर घाव जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती है और तब यह जानलेवा हो जाता है, ये खतरनाक हो जाता है। तो इस तरह के डिजीज़ जो हैं ये कैंसरस डिजीज़ हैं। अब ये डिजीज़ कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी खास ऑर्गन में, किसी खास टिश्यू में होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इस कैंसर की ही बात करें, ये ख़ास तरह के अगर कहीं ब्रेस्ट में हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर, अगर ये लीवर में हो गया तो लीवर कैंसर, स्प्लीन में हो गया तो स्प्लीन कैंसर। तो ये एक पार्टिकुलर ऑर्गन अफेक्टेड होता है, भले उससे अंततः पूरा शरीर प्रभावित होता है, लेकिन ये ऑर्गन से रिलेटेड है, इसलिए उसको ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ कहते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी के कुछ टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ काम करना बंद कर देते हैं, या उन टिश्यूज़ में खराबी आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों का पैंक्रियास है। पैंक्रियास तो एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, लेकिन उसके अंदर कुछ खास टिश्यूज़ होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें ख़ास तरह के सेल्स हैं, उनका बंच है जिसको हम बीटा सेल्स कहते हैं। इन बीटा सेल से बना हुआ जो टिश्यू होता है, उन टिश्यूज़ में अगर कहीं गड़बड़ी आ जाती है तो इंसुलिन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होता और व्यक्ति डायबिटीज़ मेलाइटस से प्रभावित हो जाता है। और यह जो डिजीज़ है टिश्यू स्पेसिफिक डिजीज़ है। इसी तरह कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन के लिए होते हैं और इतने दिनों में या तो बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं या फिर सिंपल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। ऐसे डिजीज़ को हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। द डिजीज़ दैट लास्ट फॉर very short period, these diseases are called acute diseases। लेकिन अगर इन्हीं डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो ये डिजीज़ कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक शरीर में रहते हैं। अथवा कई बार तो ऐसा होता है कि ये बीमारियाँ ताउम्र होती हैं, आदमी के मरने के साथ जाती हैं। इनको हम लोग ऐसे डिजीज़ को हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि एक्यूट डिजीज़ के इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण ही क्रॉनिक डिजीज़ पैदा होते हैं। अब इन एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ के बाद कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के चलते पैदा हो जाते हैं।
उससे होता क्या है कि हमारा बॉडी सेंसिटिव हो जाता है, बल्कि कहीं ओवर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हमको सेंसिबल होना चाहिए। अगर ठंडा ठंडा लगे, गर्म गर्म महसूस हो, दैट इज़ गुड थिंग, वी आर सेंसिटिव। लेकिन अगर थोड़ी सी ठंड के चलते अब हमको सर्दी जुकाम हो जाए, थोड़ी सी धूप का एक्सपोज़र लग जाए, थोड़ी सी पानी से भीग जाने के बाद बीमार पड़ जाएं, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। इट मीन्स वी आर नॉट strong, our immune system is weak, we are not able to tolerate this such abnormalities। इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं हम उनको एलर्जी कहते हैं। जैसे थोड़े से ठंड लगने पर छींक आने लगना, नाक से पानी बहने लगना, किसी ऐसे डस्ट लगने से बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगना, स्किन रैशेस पैदा हो जाना, दीज ऑल आर कॉल्ड एलर्जीज़। तो ये एलर्जी सामान्य तौर पर इम्यूनिटी की कमी से, इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के चलते ये सारे डिजीज़ पैदा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न आधार पर हम बीमारियों के भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं और उनका वर्गीकरण किया गया है। थोड़ा सा अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से भी सोचें तो भी वहाँ पर देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो कि क्यूरेबल होते हैं, जिसको कहते हैं साध्य रोग, curable diseases, those diseases which can be treated well and those can be cured, those are called curable diseases। but there are some diseases which are incurable। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो लाइलाज होती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। जो लाइलाज होती हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कुछ दवा आदि करते रहेंगे, कुछ पथ्य परहेज से रहेंगे तो ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं हो सकती हैं, ठीक नहीं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आजकल एड्स है, एड्स इज़ इनक्योरेबल, अभी तक एड्स का इलाज नहीं मिला है। एक बीमारी है सेरेब्रल पैल्सी, वो तो मान के चलिए बाई बर्थ ही होता है, दैट इज़ इनक्योरेबल, उसका इलाज संभव नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां होंगी जो लाइलाज होती हैं, लेकिन अधिकांश बीमारियों का इलाज है, अधिकांश बीमारियों का ट्रीटमेंट है, अधिकांश बीमारियां क्यूरेबल हैं। पर कहा जा सकता है शायद सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन सभी रोगियों का इलाज नहीं है। ऑल पेशेंट्स can't be cured। Yes, it may be possible that most or almost all diseases are curable। तो आज हम लोगों ने कई प्रकार की बीमारियों के नाम जाने, बल्कि कहें कि बीमारियों के प्रकार जाने। हमें स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होनी चाहिए कि इन कैटेगरीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं। हम चाहे किसी क्लास के विद्यार्थी हों अथवा हम एक सामान्य व्यक्ति, हम सबों को अपने बारे में तो जानना ही चाहिए, अपनी बीमारियों के बारे में जानना चाहिए। अगर हम अपने बीमारियों के बारे में जानेंगे तो उनसे बच के रह सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब अपने स्तर से इन बीमारियों के बारे में, इन कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, उनको जानने की कोशिश करें। फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे और आगे के विषय की चर्चा करेंगे। तब तक आप सबों को नमस्कार, जय श्री राम।